हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 11, चैप्टर नंबर 5, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। क्लास 10th की हम साइंस कवर कर रहे हैं और आज हम टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पीएच के बारे में बताया था कि पीएच स्केल क्या होती है, सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब इसका डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखने वाले हैं। ये पीएच स्केल होती है, 0 से 14 के बीच में इसकी रेंज होती है। 7 पर कोई भी चीज़ न्यूट्रल होती है। 7 से जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे इधर की तरफ तो एसिडिक नेचर होगा और 0 पर एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा। यहाँ आसपास में वीक एसिड मिलेगा। 7 से ऊपर जैसे जैसे जाओगे तो चीज़ें एल्कलाइन होती हैं, बेसिक नेचर होता है। 7 से थोड़ा सा इसके आसपास 8 9 के 10 के आसपास वीक बेस होते हैं। 13 14 के पास आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। तो आपको कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा जिसकी पीएच 0, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा जिसकी पीएच 14 हो या इसके आसपास हो। ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसका हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। डेली लाइफ में इसको 5 पॉइंट में हम देखेंगे। एक तो एसिडिटी इन स्टमक, स्टमक में हमारे में एसिडिटी हो जाती है, उस केस में क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा टूथ डिके। तीसरा स्टंग ऑफ इंसेक्ट्स। टूथ डिके मतलब दांत घिसने लग जाते हैं हमारे। और जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनके जो डंक होता है उसमें एसिड पाया जाता है। एसिड रेन एंड पीएच ऑफ सॉइल। एक एक करके इन सारी चीज़ों को समझते हैं। पहली बात तो एसिडिटी इन स्टमक। आपको पता है स्टमक में हमारे, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी, बायोलॉजी में भी आपने पढ़ा है, स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, उसमें पाया जाता है HCl। और ये HCl क्या करता है, डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, खाने को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है। अगर ये HCl ज़रूरत से ज़्यादा निकलने लग जाए, कई बार हम क्या है ऑयली खाना खा लेते हैं, स्पाइसी फूड खा लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा क्या निकलता है, एसिड निकलता है। और जब पेट में हमारे में स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा एसिड निकलने लग जाता है, एसिड में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलने लग जाता है, उस केस को हम बोलते हैं हाइपर एसिडिटी। और जब भी हाइपर एसिडिटी का केस होगा तो चेस्ट में हमारे में क्या होगा, पेन और बर्निंग सेंसेशन, जलन होती है और बर्निंग सेंसेशन। नॉट ओनली चेस्ट, थ्रोट में भी होती है। ठीक है। तो हाइपर एसिडिटी ये एक बीमारी है जिसका कारण क्या है, व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सीक्रेटेड इन स्टमक, दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपर एसिडिटी। जब हमारे स्टमक में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलने लग जाए, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर एसिडिटी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl बोलते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है बोर्ड में, ध्यान रखना। हमारे स्टमक में कौन सा एसिड रिलीज होता है, तो HCl। सिम्टम्स क्या है, आपको कैसे पता चलेगा आपको हाइपर एसिडिटी हो गई है। तो आपको पेन होगा स्टमक में, बर्निंग सेंसेशन होगी मतलब जलन होगी, और दर्द होगा पेट में, गले में भी दर्द होता है, छाती में भी जलन होती है। ये इसका क्या है, एक सिम्टम है। कैसे बचा जाए, तो इसका बचने के लिए हम एंटासिड, एंटासिड मतलब जो एंटी एसिड, या फिर हम कह सकते हैं एंटासिड क्या होते हैं, वीक वेस होते हैं। कैसे, वीक वेस होते हैं जो एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने में यूज होते हैं। तो हाइपर एसिडिटी के केस में एंटासिड जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको यूज किया जाता है ताकि हाइपर एसिडिटी से आपको क्या मिल सके, आराम मिल सके। जैसे ये स्टमक में जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये बेस है, स्टमक में ऑलरेडी क्या है, एसिड है, तो रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और फिर बन जाएंगे सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पर जो एसिडिटी का प्रभाव है वो खत्म कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के द्वारा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक वीक बेस है जो न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन स्टमक। तो ये यूज हुआ पीएच का यहाँ पर किसके केस में, आपके एसिडिटी इन स्टमक के केस में इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। दूसरा है टूथ डिके। दांत जो होते हैं हमारे घिसने लग जाते हैं, क्यों घिसने लग जाते हैं, वही एसिड की वजह से। दांतों में जो ऊपर वाला जो लेयर, ये ऊपर वाला जो सब्सटेंस होता है इसको हम बोलते हैं एनामल। ये जो पदार्थ है ये किसका, ये दांत किसके बने होते हैं, एनामल के। और एनामल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, सबसे कठोर भाग है, ध्यान रखना ये चीज़। तो टूथ डिके का मतलब क्या है, दांतों का घिसना। कब घिसेंगे दांत, ठीक है, या दांतों का धीरे धीरे लॉस होते हुए चले जाना। ठीक है ना। तब पीएच ऑफ माउथ इज अप्रॉक्स 6.5। पीएच जो रहती है माउथ की लगभग 6.5 के करीब रहती है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो माउथ में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो खाना खाते ही एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे हमारी माउथ की पीएच कम होने लगती है।
और जब माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, तो ये जो एनामल है ये डिके होने लगता है, मतलब एनामल का लॉस होने लगता है। ध्यान रखना, व्हेन पीएच कितनी होने लग जाए, 5.5 से रिड्यूस हो जाए, तो एनामल घिसने लगेगा, डिके होने लगेगा और फिर दांत हमारे खराब होने लगेंगे। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए हम यूज करते हैं टूथपेस्ट। और ये जितने भी टूथपेस्ट होते हैं ये सब इनमें बेस होता है या एल्केलाइन होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं? एल्केलाइन। तो टूथपेस्ट इज एल्केलाइन इन नेचर विच प्रिवेंट्स या विच हेल्प इन प्रिवेंटिंग टूथ डिके। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मली हमारे जो माउथ है उसकी पीएच कितनी रहती है? 6.5 से कम। जैसे हम खाना खाते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं और ये गिरने लगती है पीएच। और अगर ये 5.5 से नीचे गिर जाए तो ज़्यादा एसिडिक नेचर हो जाएगा और फिर ये एनामल है ये डिके होने लगेगा। तो इससे बचने का उपाय है टूथपेस्ट या फिर कोई एल्कलाइन सॉल्यूशन से मुंह धो लो एक बार अंदर से, ठीक है। तीसरा है स्टंग ऑफ इंसेक्ट्स। जो कीड़े होते हैं उनमें डंक होती है। कीड़े मकोड़े जो होते हैं, आपने देखा होगा हनी बी, जो मधुमक्खी, और भी कई सारे लोकल लैंग्वेज जो आपने देखा होगा पीले कलर के से होते हैं, जो खाते ही नानी याद दिला देते हैं हमारी, ठीक है। तो ये इनके स्टंग जो होता है या स्टिंग जो होता है, डंक जो होता है, डंक में एसिड पाया जाता है। जैसे ही ये कीड़े जो होते हैं ये हमें खाते हैं या किसी भी व्यक्ति की स्किन पर डंक मारेंगे तो उससे क्या होगा? स्किन में एसिड जाएगा और एसिड जाने की वजह से स्किन में बर्निंग सेंसेशन और पेन फील होगा, ठीक है। तो हनी बी, आंट, स्पाइडर, ईटीसी सीक्रेट एसिड व्हेन दे स्टिंग। जब भी ये डंक मारते हैं तो ये क्या निकालते हैं? एसिड निकालते हैं। और ये जब ये एसिड स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी वजह से स्किन में क्या होगा? हमें पेन और बर्निंग सेंसेशन फील होता है इसी एसिड की वजह से। इससे बचने का तरीका क्या है? कोई भी बेस रब कर दो, रब मतलब रगड़ दो, ठीक है। जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं, ये आप रगड़ दो जहाँ पर खाया है, तो उसका इफेक्ट जो है एसिड का न्यूट्रलाइज हो जाएगा और पेन और बर्निंग सेंसेशन भी कम हो जाएगा। अगला है हमारा एसिड रेन। एसिड रेन, आपको पता है एसिड रेन कब होती है? जब एनवायरनमेंट में हमारे में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब हम बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं एनवायरनमेंट को। तो पॉल्यूशन में जब हम स्पेशली हम एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो कई सारी गैसेस निकलती हैं जहरीली, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जब ऊपर जाती हैं तो ये पानी से क्या करती हैं? पानी में, रेन वाटर में डिजोल्व हो जाती हैं। और रेन वाटर में डिजोल्व हो जाएंगी तो ये बनाएंगी एसिड्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एसिड्स। और जब ये एसिड्स नीचे आते हैं, या फिर एसिड, पहली भी जो रेन होती है उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। तो ये जब एसिड नीचे आएंगे तो ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, फसल, बिल्डिंग्स, इनको क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ध्यान रखना। तो एसिड रेन होने का कारण क्या है? एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की वजह से कई सारी गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रिलीज होती हैं, ये ऊपर जाती हैं हवा से और पानी में डिजोल्व हो जाती हैं और फिर नीचे एसिड रेन के रूप में आती हैं और फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। किसको? पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं, रिवर्स को पॉल्यूट कर देती हैं, स्ट्रीम्स मतलब छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उनको पॉल्यूट कर देती हैं, और कई सारे जो स्टोन होते हैं उनको भी इरोड करते हैं, ठीक है। तो अगर रेन वाटर की पीएच 5.5 से कम है तो इसको हम एसिड रेन बोलते हैं। और रेन वाटर की जो पीएच कम हो रही है इसका रीजन क्या है? पॉल्यूशन। जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा रेन वाटर की पीएच कम होगी। तो व्हेन रेन वाटर कंटेन्स एसिड इट इज कॉल्ड एसिड रेन। जब रेन वाटर में एसिड पाया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। इसकी वजह से रिवर्स, फील्ड्स, क्रॉप्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अवर इकोसिस्टम, ये सब के सब क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं, इन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इससे एसिड रेन से बचने का तरीका क्या है भैया? पॉल्यूशन कंट्रोल करो। पॉल्यूशन को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी कंट्रोल हो जाएगी, जो कि अभी शायद लग नहीं रहा है, क्योंकि अब तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल में क्या बढ़ रहा है? पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। खैर, हमें पब्लिक अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना पड़ेगा? पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगला है पीएच ऑफ सॉइल। सॉइल मतलब जो मिट्टी होती है उसकी पीएच। अब कई सारी फसल ऐसी होती है जो बहुत ही बढ़िया अपनी प्रोडक्टिविटी देती हैं जब उनकी पीएच कैसी हो, मतलब लेवल में हो या फिर एल्कलाइन सॉइल हो। पीएच मतलब बेसिक हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स ग्रो वेल इन स्लाइटली एल्कलाइन सॉइल। तो यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया है, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स ग्रो वेल, तो ये GROW लगा लेना। तो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स ग्रो वेल इन स्लाइटली एल्कलाइन सॉइल, जो मतलब हल्की सी एल्कलाइन सॉइल होती है उसमें ये जो फसल होती हैं ज़्यादातर अच्छा ग्रोथ करती हैं। एल्कलाइन सॉइल मतलब जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा हो या बेसिक हो, ठीक है। सॉइल टेस्टिंग इज डन, इसको भी गलती है इसमें भी, इसको डन कर देना। सॉइल टेस्टिंग इज डन टू नो द पीएच ऑफ सॉइल।
अब हमें सॉइल टेस्टिंग करवानी पड़ती है, सॉइल की, सॉइल का लेबोरेटरी में ले जाना पड़ता है सॉइल को, वहाँ पे उसकी टेस्टिंग होती है ताकि पता लगा सके कि पीएच कितनी है। जैसे ही उसकी पीएच पता चल जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कई सारे फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं, या फिर मतलब अलग अलग तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं ताकि पीएच को कंट्रोल किया जा सके। और जब पीएच कंट्रोल हो जाती है तो उससे हमारी जो हार्वेस्ट है मतलब अच्छी फसल हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर हमारा पीएच वाला टॉपिक भी फिनिश होता है। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है अपना, कौन सा वाला टॉपिक बचा हुआ है, सोप एंड डिटर्जेंट। उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो वन मोर लेक्चर इज अबाउट टू कम, आफ्टर दैट दिस चैप्टर विल बी ओवर। ओके, सो मिलते हैं उसी लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।